हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का आज फिर से पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सभी को बहुत अच्छा आशीष देता रहे। तो आज का वचन हम जानेंगे। आज का वचन हम आप सबके लिए लेकर आए हैं। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष और सामर्थ्य देता रहे। हालेलुया। तो आइए हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए परमेश्वर के वचनों की ओर चलेंगे और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर की आत्माएं आप सभी से बातें करेगा। हालेलुया। तो हम पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचनों के लिए, ताकि परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही अच्छे रीति से समझ में आने के लिए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवित पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ जो तूने हमें संभाल कर रखा। प्रभु धन्यवाद करता हूँ, तू मेरे जीवन में एक और नए दिन दिखाए। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे पवित्र वचनों के लिए। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए पिता। तेरा वचन हमारे जीवनों में एक नए आशीष को लेकर आने पाए पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सभी से बातें कीजिए परमेश्वर। जो भी भाई बहन देख रहे हैं सुन रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवनों में पिता इस वचनों के द्वारा प्रभु जी हालेलुया तेरे पवित्र आत्मा इनके जीवनों में उद्धार को लेकर आने पाए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद। अपने वचनों की गहराइयों में लेकर चल प्रभु। अपने वचनों की समझने की बुद्धि और समझ हमें दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। इस प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता, धन्यवाद यीशु। सब मिलकर बोला आमेन, आमेन। हालेलुया। तो हम आइए हम पढ़ेंगे लूका 12 का 35 से लिखा है, जागते रहो। हालेलुया। लूका 12 का 35 से हम पढ़ेंगे, जागते रहो, जागते रहो, तुम्हारी तुम्हारे कमरे बंधी रहे और तुम्हारा दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम जागते रहो। हालेलुया। तुम्हारी कमरे जो है, हालेलुया, तुम्हारी कमरे बंधी रहे। जो तुम्हारा परमेश्वर कहता है तुम जागते रहो, तुम्हारा जो विश्वास है वो बंद ही रहे। हालेलुया। सीधी तौर से यदि हम इस वचनों को जानेंगे, परमेश्वर कहता है तुम जागते रहो, तुम्हारी कमरे बंद ही रहे, यानी तुम्हारा विश्वास बंद ही रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारे दिए हमेशा जलते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देखते रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देखते रहे हो कि वो विवाह से कब लौटेगा, कि वो आकर जब वो आकर हालेलुया हमें लेकर जाने के लिए वो जब हमारे पास आएगा। हालेलुया। परमेश्वर पहली बात तो हमें यह कहता है तुम्हारी जो कमरे है वो बंधी रहे और तुम्हारा दिया जलते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देखते रहे हो कि वो विवाह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। हालेलुया। और समझने वाली बात इसमें परमेश्वर एक गहरे राजों को दिया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि कब वो विवाह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। इसमें समझने वाली बात मेरी ये है भाई और बहनों कि यदि परमेश्वर आपके द्वार पर आए, आपको सोता हुआ ना पाए।
हालेलुया। आपके द्वार जब वो खटखटाए तो आप तुरंत उसके लिए द्वार को खोल सके। इसके लिए परमेश्वर इसीलिए कहता तुम जागते रहो और तुम्हारे कमर बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, ताकि परमेश्वर कहता ताकि मैं तुम्हारे द्वार पर आऊं और तुम्हारे द्वार को खटखटाऊं, तो तुम सोते हुए मुझे ना मिलो, परंतु मुझे द्वार का खटखटाने का आवाज सुनकर तुरंत तू द्वार खोले। हालेलुया। कि द्वार खटखटाओ तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जगाते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है धन्य है वे दास, हालेलुया, जिन्हें स्वामी आकर जगाते हैं। हालेलुया। पता है आप सभी को परमेश्वर यदि 2 या 3 बजे के पहर में यदि आपको उठा देता है, उस समय हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें खुद जगाता है। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको अब खुद वो जगाता है, ताकि हम प्रार्थना लगातार करते रहें और हम परीक्षा में ना पड़े। हालेलुया। परमेश्वर कहता है धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जगाते हैं, जगाते। धन्य है वे दास। परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरे उठाने से, यदि मैं तुम्हारा एक बार आँख खोल दूं और तुम दोबारा ना सो, हालेलुया, तो परमेश्वर कहता है तुम धन्य हो। हालेलुया। यहाँ लिखा है 37 में, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जगाते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हालेलुया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। हालेलुया। समझना कि जो यदि जगा रहेगा ना, समझना। हालेलुया। यदि जो व्यक्ति परमेश्वर के इंतजार में जगा रहेगा, वो धन्य है। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जगाते हैं। पर मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और वो आकर उनकी सेवा करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम जागते रहेंगे तभी परमेश्वर की सेवा हम सब कर पाएंगे। यदि हम सोते रहें तो पता भी नहीं चलेगा परमेश्वर हमारे द्वार पर, हमारे दरवाजे पर कब आया और कब चला गया। परमेश्वर कहता तुम जागते रहो, हालेलुया, और तुम्हारा दिया जो है यूं ही जलते रहे, ताकि मैं तुम्हारे द्वार पर आकर खटखटाऊं तो तुरंत तुम मेरे लिए, हालेलुया, तुम मेरे लिए द्वार खोल सको। हालेलुया। और जब मैं तुमसे कहूँ, मैं, हालेलुया, मैं तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूँ, हालेलुया, मैं तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूँ, तो बिना सोचे बिना समझे उसको बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। कैसे हम सेवा करेंगे? जब हम जागते रहेंगे। हालेलुया। 38 में लिखा है यदि वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जगाते पाए, तो वो दास धन्य है। हालेलुया। समझने वाली बात है मेरे भाई और बहनों। यदि परमेश्वर 2 या 3 बजे के पहर आपको, हालेलुया, आप में से किसी को जगाता है, तो वो परमेश्वर कहता तुम धन्य हो। यदि वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जगाते पाए, तो वे दास धन्य है। परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर, हालेलुया, आकर उन्हें जगाए वो तो वे दास धन्य है। परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जागता कि चोर किस घड़ी आएगा। हालेलुया। इसमें समझने वाली बात, इसमें समझना ये है मेरे भाई और बहनों कि यदि हम जागते रहे ना,
तो पहली बात तो है हम प्रभु में बने रहेंगे। ऐसा नहीं आप सोए ही ना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम जागते रहो, तुम्हारा विश्वास जागता रहे और तुम लगातार प्रार्थना में बने रहो। और लिखा यदि घर का मालिक जागता हुआ रहे तो उसके घर में कभी भी चोरी नहीं हो सकता। हालेलुया। यदि जागता रहे और अपने घर में सेंध लगने न देता, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। इसमें टोटल समझने वाली बात इसमें यह है मेरे भाई और बहनों, यदि हम जागते रहें और परमेश्वर के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हम हालेलुया, ताकि परमेश्वर हमारे पास आए तो हमें सोता हुआ ना परंतु जागता हुआ पाए। हालेलुया। तुम तुम भी तैयार रहो। यहाँ 40 में लिखा है तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। ये वचन हमें ये सिखाता है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर का जो समय है बहुत ही नजदीक आ चुका है। हम जागते रहें और लगातार प्रार्थना में बने रहें ताकि परमेश्वर जब भी हमारे पास आए हमें सोता हुआ नहीं परंतु जागता हुआ पाए, ताकि वो अपने साथ हमें लेकर जाए। और जब भी वो हमारे द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। हालेलुया। लिखा है जब भी वो द्वार खटखटाए ना तब हम उसके लिए अपने द्वारों को क्या करें, खोल पाए। हालेलुया। समझने वाली बात इसमें यही है मेरे भाई और बहनों कि यदि हम ज्यादा सोते हैं और ज्यादा संसार के कामों में खोए रहते हैं, यहाँ परमेश्वर कहता है यदि तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। परमेश्वर कहता हम सबको भनक भी नहीं होगा कि वो कब आएगा। इसलिए परमेश्वर कहता तुम जागते रहो और लगातार प्रार्थना करते रहो ताकि परमेश्वर आपके पास आए तो वो आपको सोता हुआ नहीं परंतु जागता हुआ पाए। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को समझ में आया होगा। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत अच्छा आशीष देता रहे। गॉड ब्लेस यू। आमेन। आमेन। आमेन।